गरीब की किस्मत। एक गांव में कालिदास नाम का एक गरीब मजदूर हुआ करता था। वो बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं कमा सका। एक दिन कालिदास की पत्नी सिया, ओ जी ऐसे कब तक ऐसे झोपड़ी में पड़े रहेंगे? तुम इतनी मेहनत करके क्या फायदा जब 2 बार का खाना तक नहीं खा सकते? हमारे गांव के जमींदार के पास जाकर अपने परेशानी बताओ तो कोई शायद मदद कर दे। उससे कुछ व्यापार करके आराम से जी सकते हैं ना। यूं बोली कालिदास। देखो सिया, पता नहीं क्यों वो लक्ष्मी देवी की कृपा अब तक हम पर नहीं बनी। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर हमारे पास पैसे होंगे। तब तक इंतजार करते हैं। मेरी मेहनत मैं करूंगा, उसके बाद सब वो भगवान के हाथ में है। यूं कहा सिया। सब भगवान पर छोड़ दिए तो भगवान क्या आकाश से पैसों की बारिश करेंगे क्या? तुम जमींदार से मिलो, क्या पता भगवान उनके द्वारा मदद कर दे। तुम जाकर पूछोगे तो ही तो पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बस उतना ही ना। कहते हुए उसे रोज कहने लगी कालिदास। ठीक है, जाता हूँ। यूं कहा। अगले दिन कालिदास जमींदार से मिलने गया। जमींदार कालिदास को देखकर, तुम कौन हो, किस काम से आए हो? यूं पूछा। कालिदास। मेरा नाम कालिदास है। मेरी पत्नी आपसे मिलने के लिए बोली, इसलिए आया हूँ। यूं कहा। जमींदार ठीक है कहकर चुप रहा। जमींदार के पीछे उसका मैनेजर गोपाल। सर, उसे देखने पर लगता है बहुत गरीब है। आपसे कोई धन की मदद की आस रखकर आया होगा। कुछ देकर भेजते तो अच्छा होता सर। जमींदार। वो मुंह खोलकर कुछ पूछे तो ही मैं दे पाऊंगा ना। वैसे उसका मुंह देखकर लगता है कि अब तक उस पर लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं हुई। पता नहीं क्यों उसे कुछ देने का मन नहीं हो रहा है। यूं कहा। अगले दिन से कालिदास हर सुबह जमींदार के घर जाकर जमींदार के आगे नमस्कार करके अपने मजदूरी के काम पर चले जाता था। ऐसे कई दिन बीत गए। गोपाल जमींदार से, सर, ये बेचारा हर दिन आकर आपके दर्शन करता है। कितने लोग आकर आपसे मदद लेते हैं ना सर। आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जमींदार। तुम्हें पहले भी कहा ना गोपाल, अब तक उस पर लक्ष्मी देवी की कृपा लगता है हुई नहीं है। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो ना, मैं आज ही इसकी मदद करूंगा। देखते हैं क्या होता है। कहकर जमींदार अपने नौकर को बुलाकर कुछ कहा। वो नौकर एक प्लेट में एक पपीता लेकर आया। जमींदार उस पपीता को कालिदास के हाथ में रखा। वो पपीता को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहां से चले गया। अगले दिन कालिदास फिर से आया। जमींदार कालिदास से, मैंने जो कल पपीता दिया था उसका क्या किए? यूं पूछा। कालिदास। क्षमा कीजिए, घर जाने वाले रास्ते पर एक भिखारी खाने के लिए कुछ देने की भीख मांगा। वो पपीता उसे दे दिया। यूं कहा। जमींदार फिर से उसे एक और पपीता दिए। कालिदास बिना कुछ बोले फिर गया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन सिया, तुम हर दिन जमींदार के पास मिलने जाते हो, वो अब तक तुम्हें कुछ नहीं दिए? यूं पूछी। कालिदास। क्यों नहीं दिए? रोज एक पपाया दे रहे हैं। मैं उसे रास्ते पर किसी को देकर आ रहा हूँ। कहते हुए जो हुआ वो सब बताया। सिया, इसमें कुछ तो राज है। आज जो पपीता देते हैं वो बिना किसी को दिए तुम घर लेकर आओ। यूं बोली। अगले दिन जमींदार गोपाल से, उस कालिदास पर आज लक्ष्मी देवी की मेहरबानी होगी। वो लक्ष्मी देवी मुझे सपने में आकर एक पूरे प्लेट में पैसों को रख कर दिखे थे। यूं कहा। गोपाल। आप उसे हर रोज पपाया में नोट की गड्डी रख कर दे रहे हैं। वो घूमकर फिर हमारे पास ही आ रहा है। आज भी कालिदास के आने पर पपाया ही दीजिए। लक्ष्मी देवी की कृपा कैसे बनती है देखते हैं। यूं कहा। कालिदास के आते ही जमींदार उसके हाथ में पपीता रखा। कालिदास जमींदार के आगे नमस्कार करके घर गया। उसकी जानकारी के बगैर जमींदार गोपाल कालिदास के पीछे गए। सिया कालिदास के हाथ से पपीता लेकर एक बड़े से चाकू से उसे काटी। उसमें से रुपयों की गड्डी बाहर आई। सिया, मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ तो राज होगा। यूं बोली। बस पपीता से फिर बिना रुके नोट आकर एक बड़ा सा ढेर बन गया। वो देखकर कालिदास, सिया, जमींदार, गोपाल सब आश्चर्य में पड़ गए। जमींदार गोपाल कालिदास के घर के अंदर गए। जमींदार गोपाल से, अब तो मान गए ना कि मैं जो कह रहा था वो सच है? यूं कहा।
कालिदास सिया जमींदार को नमस्कार किए। जमींदार, लक्ष्मी देवी की कृपा जिस पर नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन उनकी कृपा होती है तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यूं कहा। कालिदास उन पैसों से व्यापार शुरू किया और बहुत अमीर बन गया।